नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे मल्टीविटास कैप्सूल के बारे में। ये कैप्सूल उन लोगों के लिए है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती हो, जो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, जिनमें विटामिन की डेफिशिएंसी रहती हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती हो, हेल्थ सप्लीमेंट को अच्छा चाहते हैं, खून की कमी रहती हो, पोषण की कमी रहती हो, विटामिन कैल्शियम की कमी रहती हो, हाथ पैर टूटे से रहते हैं, आंखों के नीचे काले काले घेरे से रहते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पैरों में दर्द सा रहता है, कैल्शियम की कमी रहती है, विटामिन बी 12 की कमी रहती है, विटामिन ए की कमी रहती है, विटामिन ई की कमी रहती है, शारीरिक विकास करना चाहते हैं, शरीर का शारीरिक विकास करना चाहते हैं, कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, जिन लोगों में कमजोरी रहती है, एक अच्छा सस्ता हेल्थ सप्लीमेंट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस मल्टीविटास कैप्सूल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीविटास की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसे आपकी अमेजिंग रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलके बनी होती है। कंपनी ने इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट मिलाए हुए हैं, बहुत सारे सॉल्टों से मिलके बनी होती है। तो जान लेते हैं इनके बारे में। इसके अंदर हमारा देख सकते हैं आप, सबसे पहले विटामिन ए मिला होता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसके हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को हर तरह की बीमारी से बचाने के लिए, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए, इम्यून सिस्टम को प्रॉपर वर्क कराने के लिए इसका सबसे अच्छा काम रहता है ये हमारी। और साथ साथ जिन लोगों की आंखें कमज़ोर होती हैं उन आंखों को भी ठीक करने का कार्य करता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनकी विजन कमज़ोर होती है उन आंखों को ये अच्छा वो देता है। साथ साथ हमारी बॉडी पार्ट्स को अच्छा बनाता है और हेल्दी हमें रखता है। विटामिन ए के बहुत सारे यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्मल विजन को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने, रिप्रोडक्शन सिस्टम को सही रखने के लिए, ग्रोथ को सही करने के लिए, डेवलपमेंट को सही करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा सॉल्ट है विटामिन ई। विटामिन ई आप सब जानते हैं, आप कैप्सूल भी खाते हैं। विटामिन ई के हरे हरे से कैप्सूल आते हैं जो काफ़ी अच्छा रहता है। विटामिन ई एक हमारा फैट सोलुबल विटामिन होता है जो कि हमारी बहुत तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर की जो स्किन को अच्छा बनाने का काम करता है, हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड को मेंटेन करता है, ब्रेन और स्किन को स्मूथ बनाए रखता है। जिन लोगों की स्किन फटी-फटी सी रहती है, आँखों के नीचे काले-काले घेरे से रहते हैं, उन चीज़ों को ये ठीक करने का कार्य करता है। और हमारे जो स्किन पे लाइनिंग आ जाती है, किसी-किसी के होंठ फटते रहते हैं, किसी के गाल फटते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को ये ठीक करने के कार्य करता है। तो विटामिन ई का हमारा ये यूज़ होता है। अब हम अगले सॉल्ट के बारे में चलते हैं। तो पहले विटामिन ए हमारा कितना था इस बारे में जान लेते हैं, कितनी एमजी में वो था। तो हमारी विटामिन ए हमारे इसके अंदर 1000 एमजी होता है पर कैप्सूल के अंदर। विटामिन ई हमारा 1 एमजी होता है। विटामिन डी3 के बारे में जान लेते हैं। आप सब जानते हैं विटामिन डी3 हमारा इसके अंदर 100 इंटरनेशनल यूनिट होता है। सबसे पहले हमारी विटामिन डी3 क्या है, को हम विटामिन डी3 को हम कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। जो एक फैट सोलुबल विटामिन होता है। यह शरीर को भोजन से फास्फोरस और कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। यह मांसपेशियों की गतिविधि को आसान और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर विटामिन डी3 नहीं होता होगा तो कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरह से नहीं हो पाई। बहुत बार क्या होता है, आजकल घोंटू लोगों के कट कट करते रहते हैं, घोंटू में गैप आ जाता है, उनमें अर्थराइटिस शिकायत बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि जो कैल्शियम की हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन है वो सही तरह से नहीं हो पाती। जब शरीर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है तो हड्डियों के बीच में गैप आने लगता है, जो हमारी शरीर से कैल्शियम हमारी लेने लगती है बॉडी, घोंटू के बीच से, हड्डियों के बीच में से। तो उन सब चीज़ों को कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी3 की बहुत ज़रूरत होती है। विटामिन डी3 वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है, लेकिन आजकल खान पान सही ना होने के कारण विटामिन डी3 सही तरह से नहीं मिल पाती है। हमारे हृदय रोगों से भी बचाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं विटामिन डी3 के। अब और जान लेते हैं अगला सॉल्ट हमारा क्या है। विटामिन बी1 इसके अंदर होता है 1 एमजी। विटामिन बी1 हमारा यूज़ किया जाता है जिनमें विटामिन बी1 की
विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सही कामकाज की खातिर जरूरी है। विटामिन बी1 की पर्याप्त मात्रा इस्तेमाल हमारे जरूरी है, क्योंकि शरीर के कामों में विटामिन बी1 अहम भूमिका निभाता है। इसका काम फूड को ऊर्जा में बदल देना, रेड ब्लड सेल्स पैदा करना और सेल्स के अंदर ऊर्जा को पहुंचाने का होता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उपयोगी हमारी विटामिन बी1 होती है। विटामिन बी1 लोगों में थकान को दूर करती है, चिड़चिड़ापन को दूर करती है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नाम के होने के खतरा रहता है। बेरी-बेरी में क्या होता है, नसें, मांसपेशियां, हृदय और मस्तिष्क प्रभावित हो जाते हैं। लक्षणों और थायमीन सप्लीमेंट के रोगियों की को ये विटामिन बी1 हमारी दी जाती है। तो देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा उपयोगी हमारी विटामिन बी1 रहती है। साथ-साथ शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य भी ये करती है। अगले सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। अगला सॉल्ट हमारा होता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 क्या कार्य करता है, इस बारे में भी जान लेते हैं। विटामिन बी2 इसके अंदर 1 mg होता है। विटामिन बी2 हमारे त्वचा, पाचन तंत्र के स्तर को बनाए रखना, रक्त कोशिकाओं को बनाने, शरीर के कई अन्य भागों को उचित विकास और कार्यशीलता के लिए विटामिन बी2 की जरूरत होती है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो देख सकते हैं कि विटामिन बी2 की कमी से क्या क्या हो जाता है। आमतौर पर राइबोफ्लोविन की कमी, विटामिन में कम आहार अवशोषण विकार के कारण अन्य विटामिनों की कमी के साथ होती है। लोगों के मुंह के कोनों और होठों के पर दर्द होने वाली दरारें हो जाती है, सिर पर पपड़ी पड़ जाती है, मुंह और जीभ पर मैजेंटा रंग हो जाते हैं। तो ये बी2 की कमी के कारण होते हैं। अब अगले सॉल्ट के बारे में जानेंगे कि हमारा अगला सॉल्ट क्या है। तो अगला सॉल्ट हमारा विटामिन बी12 है। तो विटामिन बी12 का क्या हमारा यूज होता है, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। तो विटामिन बी12 आप सब जानते हैं। बी12 हमारा जिसे हम स्वाइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी12 एक पानी में घुलनशील विटामिन है, जो हमारे शरीर के खून की कोशिकाओं और तंत्रिकाओं के उचित कामकाज के लिए आवश्यक है। विटामिन बी12 के अभाव में लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल सामान्य रूप से काम करना बंद कर देती हैं और एनीमिया का शिकार पीड़ित हो जाता है। आप सब जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी से बचने के लिए विटामिन बी12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो विटामिन बी12 इसके अंदर पाया होता है। विटामिन बी12 की कमी उन शाकाहारी लोगों में हो सकती है जो सप्लीमेंट नहीं लेते हैं या जिन्हें कोई अवशोषण विकार है। एनीमिया होने लगता है, जिससे पीलापन, कमजोरी, थकान और अगर गंभीर हो तो सांस की तकलीफ और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अब जान लेते हैं हम अगले सॉल्ट के बारे में। अगला सॉल्ट हमारा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीविटामिन इसके अंदर पड़े होते हैं। इसके अंदर हमारा अगला सॉल्ट है विटामिन सी। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, कि इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करता है। साथ साथ लिमसी जो टैबलेट आती है, आपने खाई भी होगी। कोरोना के टाइम पे भी हमारे जो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा चला था। ये हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करता है। साथ साथ स्किन की रोगों को भी दूर करने का काम करता है। इनके शरीर पर या फिर चेहरे पे फटे फटे से रहते हैं, होंठ फटे से रहते हैं, स्किन फटी सी रहती है, स्किन पर दरार आ जाती है हल्का सा हाथ फेरते ही, तो उन लोगों की स्किन को स्मूथ बनाने का काम करता है। एजिंग स्किन को दूर करने का काम करता है। जिनकी एज बढ़ती जा रही तो एज को बढ़ने से रोकता है। अगला सॉल्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे 50 mg मिला होता है। ये भी शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। जिनको फॉलिक एसिड की कमी रहने वाले रोग रहते हैं, उनको फॉलिक एसिड दी जाती है। अगले सॉल्ट के बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम पेंथोनेट जो कि हमारा 1 mg होता है, कैल्शियम कमी को दूर करता है। नियासिनामाइड जो कि हमारा 15 mg होता है, बहुत ही उपयोगी रहता है। शरीर को सही तरह से ऊर्जावान बनाने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और कई मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है। कॉपर सप्लीमेंट 45 mg, पोटेशियम आयोडाइड 0.075 mg, मैग्नीशियम सल्फेट 0.5 mg, मैग्नीशियम सल्फेट 3 mg और आपका जिंक सल्फेट 0.50 mg, पोटेशियम सल्फेट 1 mg, कैल्शियम होता है इसके अंदर 75 mg और हमारा फॉस्फोरस होता है 58 mg और सोडियम मोनोहाइड्रेट हमारा होता है 0.1 mg। तो इतनी सारी चीज़ों से मिलके हमारा बना होता है। अब जान लेते हैं कि इसकी यूज़ क्या है। और यूज़ तो हमने बता दिया आपको। इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। कितने रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर आपको ये 80 से 100 रुपए का देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी का अलग नाम से आता है, जैसे मल्टीविटास के नाम से, आपको डेली ओडी के नाम से देखने को मिल जाएगा, या फिर सिप्ला कंपनी का आता है मल्टीविटामिन। वो भी हमने वीडियो डाली हुई है कैप्सूल के बारे में, उसका मैं आई बटन पर लगा दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। पहले डोज इसकी होती है दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जाता है डॉक्टर द्वारा, ओडी डोज भी होती है और साथ साथ भी इसकी बीडी डोज भी दी जाती है।
जाती है, दिन में 2 बार तक ये दी जाती है एज़ डायरेक्टेड बाय द हेल्थ प्रोफेसर। जो भी हमारा जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जाती है। 25 डिग्री से कम टेम्परेचर पर इसे हमें स्टोर करके रखना होता है। इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात की जाए तो इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको किसी प्रकार की एलर्जी दिखाई दे, किसी प्रकार की घबराहट दिखाई दे, किसी प्रकार के चक्कर दिखाई दे, किसी प्रकार की अन्य आपको साइड इफ़ेक्ट दिखाई दें, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस मल्टीविटास के बारे में कुछ और अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। साथ साथ हमें आपको बताएंगे कि आप क्या भूल रहे हैं। आपको दिखा देते हैं एक बार खोल के किस प्रकार का रहता है। आपको काले काले से कैप्सूल देखने को मिलेंगे। जो कैप्सूल आपको ये पत्ता देखने को मिलेगा 10 कैप्सूल का देखने को मिलेगा। तो सारे यूज में आपको बता चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहती है, इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी ये रहता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। लो डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग इसका वो रहता है। फॉलिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। फॉलिक एसिड केवल गर्भावस्था में से पहले और गर्भावस्था के पहले कुछ हफ्तों में न्यूरल ट्यूबर के दोषों की रोकथाम काम करने का कार्य करता है। गर्भावस्था के बाद हिस्से में आपके शिशु की वृद्धि और विकास में मदद करने के लिए प्रतिदिन हम आपको 600 mg फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। तो फॉलिक एसिड भी इसके अंदर होता है। फॉलिक एसिड शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी रहता है। ये हम बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है कि गर्भावस्था के दौरान काफ़ी उपयोगी रहता है। साथ साथ फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। पुष्पों के अंदर भी कैंसर जैसी समस्याओं को दूर रखने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो फॉलिक एसिड के बारे में बता दी, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। जो अधिकतम एमआरपी देखने को मिलेगी वो 140 रुपये तक की देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट में आपको 80 से 100 रुपये के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।